नीट जेई और क्लास 11th को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को लिया गया है। इस क्वेश्चन में है दो स्प्रिंग जिसका कि स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 है, एक मास से अटैच है और मास को डिस्प्लेस किया जाता है थ्रू x। तो x डिस्प्लेस करने में ये x कंप्रेस होगा और ये x इलोंगेट होगा, यानी दोनों में कंप्रेशन और इलोंगेशन सेम लेंथ का होगा। अब स्प्रिंग फोर्स की बात कर लेते हैं। जब ये कंप्रेस होगा तो ये रिलैक्स होना चाहेगा, इस कारण राइट हैंड साइड वाला स्प्रिंग लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाएगा, जिसको F2 एज्यूम कर लेते हैं। वहीं लेफ्ट हैंड साइड वाला स्प्रिंग इलोंगेट हुआ है तो ये रिलैक्स होना चाहेगा, इसके कारण लेफ्ट हैंड साइड वाले स्प्रिंग का भी फोर्स का डायरेक्शन इधर ही होगा, इसको F1 एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारा F नेट जो निकल के आएगा वो होगा F1 प्लस F2, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए, जो कि होता है स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन जिस लेंथ का हुआ है। तो पहले वाले केस में हम स्प्रिंग कांस्टेंट K1 का यूज करते हैं और इसमें इलोंगेशन x का है। दूसरे वाले में स्प्रिंग कांस्टेंट K2 का यूज करते हैं, अगेन इसमें कंप्रेशन x का है। अब अगर इसे फर्दर सॉल्व करें तो x हमारा कॉमन आ जाएगा और नेट फोर्स x इंटू K1 प्लस K2 आ जाएगा। अब रही बात एक्सेलरेशन निकालने की, तो a इक्वल्स टू F अपॉन m, फोर्स तो हमारा ये है, तो x इंटू K1 प्लस K2 और मास m दे रखा है तो अपॉन m। तो ऑप्शन से मैच करते हैं तो हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। ओके।